आप सभी को सोनू आर्ट्स कलेक्शन में स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 1 के बारे में जानेंगे। यह मलिक मुअज़्ज़ज़ी के द्वारा लिखा गया है। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, पिता का नाम भी दिया गया है। इनका जन्म हुआ 1492 ईस्वी में और 1548 में इनका निधन हो गया था। इनका जन्म स्थान है जायसी कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज है। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो रचना थी वह पद्मावत थी। पद्मावत सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, क्योंकि इसके बाद आखिरी कलाम है, कहनामा है, चंपावत होलीनामा है, जो इनकी जो मुख्य रचना थी यह आपको मलिक मुअज़्ज़ज़ी की। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं पद के बारे में, जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। आप लोग को स्क्रीन पर मोबाइल पर होगा, इसमें सूरदास लिखे हुए हैं। इनका जो जन्म है 1478 में और मृत्यु जो है 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। और तुलसीदास का जन्म सिही नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम था रामदास और माता का नाम यमुना दास आपको दिया गया है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना जो थी वह आपको सूर सागर इनकी प्रमुख रचना थी वो आपको दिया गया है। इसके अलावा है सुर सरावली है, राधा रस के लिए इनकी जो प्रमुख रचना है। नेक्स्ट बात करते हैं पद नंबर तीसरा पॉइंट में आपको तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इनका नाम 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको बिहार बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं कि इनका उपनाम क्या है। दोस्तों, इनका उपनाम है राम बोला। भोला पर टिक नहीं मारना है आपको, राम बोला पर आपको टिक मारना है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनका जन्म 1543 में ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। और इनका बात करें तो जन्म स्थान जो है राजापुर वादा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राम भक्त थे और राम एक राजा भी थे और उनसे वादा भी किए थे और माँ तुलसी के माध्यम से अपने वचनों को कहना चाहते हैं। और दोस्तों, इनके पिता का नाम माता का नाम भी पूछे जाते हैं, जो आपको इन साइड में आपको दिया गया है। पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली आपको पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको समझना है। इनके द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस विनय पत्रिका। ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो रामचरित्र का वर्णन किया गया है, विनय पत्रिका इसी के अंश से जुड़ा हुआ है। कृष्णावली है, गीतावली है। दोस्तों, जिसके शब्द के अंत में आपको वली लग गया वो आपको जो है तुलसीदास की रचना होगी। इसके अलावा बड़े रामायण है, रामायण से आप पकड़ सकते हैं। रामलला है, पार्वती मंगल है, इस प्रकार से जो रचना को लिखे हुए थे। और दोस्तों, नेक्स्ट नंबर हम लोग पहुँचते हैं आगे। नेक्स्ट में चौथा में छप्य। देखिए, छप्य नाभादास के द्वारा लिखा गया एक जो वैष्णव धर्म के थे, जिन्होंने इनका जन्म 1570 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ था। 1600 ईस्वी में इनका इनका मतलब निधन हो गया था। और इनका पिता का नाम था रामदास और माता का नाम था जानकी देवी। और इनकी जो रचना थी वह आपको जो भक्तमाल है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको पूछे जाएंगे भक्तमाल किनकी रचना है, तो आपको नाभादास का बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं कवित जो है। देखिए, कवित लिखा गया, आप लोग से पूछा जाएगा कि आपको कि जो दिया गया है कि कवित जो है, ये जो रचना है जो आपको मतलब कवित है, इनमें से भूषण की रचना है, जो पाठ है, जो आपको कवित पर टिक मारना, कविता पर नहीं, कवित पर आपको टिक मारना है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनका जन्म है 1613 ईस्वी में पूछा गया है, टिकवा कानपुर में। और कभी कभी आपको निधन भी पूछे जाते हैं, जो बड़े महान व्यक्ति होते हैं उनका निधन भी पूछे जाते हैं। 1715 में इनका निधन हुआ था। इनका पिता का नाम था आपको रत्नाकर त्रिपाठी, जिन्होंने एक वीरता कथा लिखे हुए थे, वीर शिवाजी के बारे में, छत्रसाल के बारे में, जिनका जो तलवारें थी दुश्मनों को एक सरधड़ से अलग कर देती थी। इस प्रकार से उनका कथा लिखे हैं, जो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भूषण किस काल के कवि है, तो रीतिकाल आपको ऑप्शन में दिया गया, क्या रीतिकाल के कवि थे, इस प्रकार से पूछे जाएंगे।
और पूछे जाएंगे कि नाभा दास किस साल के कवि है। देखिए शब्द के अंत में दास लगा हुआ है। दोस्तों मेरा ट्रिक है, आसानी से आप याद कर सकते हैं कि शब्द के अंत में दास लगा हुआ है तो ये आपको जो है भक्ति काल के हो जाएंगे, सब भक्ति काल के हो जाएंगे। या जितने भी है सब भक्ति काल के, सभी भक्ति काल के हैं जो इस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे। लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी थे वह प्रेम के मार्गी कवि कहा गया, लेकिन भक्ति काल से जुड़े हैं। आपको दोस्तों 1 से लेकर 4 तक जो है जितने भी आपको दिया गया है वो आपको जो है भक्ति काल के आपको दिया गया है। इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे संस्था जो सोनू आर्ट्स क्लासेज एंड एसी आर्ट्स क्लासेज में जो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो आप प्रोजेक्ट गर्ल स्कूल के बगल में एसी इंग्लिश क्लासेज है, चलता है वहाँ पर। और इसके अलावा जिनके डायरेक्टर है जीबी सर और जिनको मार्क्स मैक्स से जाना जाता है। इसके अलावा जो आपको देवगी धाम पर बैच इसका चलता है जो शुरुआत हो गई है। और जो मूल रूप से जो बैच की शुरुआत है वो आपको 16 जनवरी शुरुआत हो जाएगी। और ये आपको बता दें, ठीक है, आप लोग अपने ध्यान देंगे और एग्ज़ाम को तैयारी करेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।